नमस्कार। आइए साथियों, आज हम राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग उदयपुर के द्वारा निर्मित गतिविधि पुस्तिका पर आधारित एक गतिविधि को यहाँ इस वीडियो में देखने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें प्रायिकता पर एक गतिविधि दी हुई है। इस गतिविधि को किस तरह से किया जा सकता है और कौन सा एलो इससे प्राप्त होगा, उस पर बात करते हैं। साथियों, प्रायिकता गणित का एक मनोरंजनात्मक भाग है और कक्षा 6 से 8 के गणित में प्रोबेबिलिटी को शुरुआत के रूप में दिया गया है। उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाने के लिए प्रायिकता को अगर किसी गतिविधि के साथ जोड़ा जाए तो बच्चों को इसमें आनंद आने लगता है। इसी उद्देश्य से RSCERT उदयपुर द्वारा गतिविधि पुस्तिका का निर्माण किया गया है। आइए हम इस गतिविधि को देखते हैं। कक्षा 6 से 8 के गणित पर आधारित गतिविधि पुस्तिका जो RSCERT उदयपुर द्वारा निर्मित है, उसमें एलो क्रमांक 8.21 पर आधारित इस गतिविधि को देखते हैं, जिसमें प्रायिकता पर बात की है और इसमें सिक्कों का खेल और पासे की उछाल के नाम से एक गतिविधि दी हुई है। इस गतिविधि को करने के लिए हम सबसे पहले सिक्के से प्रायिकता को समझने की कोशिश करते हैं। सिक्के को हम सभी ने देखा है। इसके दो भाग हैं। एक भाग को हम चीत या हेड कहते हैं और दूसरे भाग को पट या टेल कहा जाता है। इसी सिक्के की सहायता से हम प्रायिकता को समझने का प्रयास करते हैं। हम यहाँ सिक्के की उछाल को देख रहे हैं। इसी तरह से हमारे विद्यालयों में भी नो बेग डे के दिन या शनिवारी कार्यक्रमों के दौरान हम इस तरह से बच्चों के छोटे छोटे समूह बनाकर बच्चों को इस तरह से उछाल और सिक्के, पासे आदि की सहायता से हम गतिविधियां करवा सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं हम इस तरह से जैसे जैसे उछालते जा रहे हैं, सिक्के में हमें चित अगेन फिर से उछाल रहे हैं तो पट फिर से उछालेंगे। इस तरह से हम बार बार उछाल के दिखाएंगे। बच्चे स्वयं भी इस तरह से उछाल करके देखेंगे तो जो रिजल्ट प्राप्त हो रहे हैं उन्हें हम लिखते जाएंगे, चित पट आदि के रूप में या हेड टेल के रूप में हम इसे नोट करते जाएंगे। तो बहुत सारी उछालों के बाद हम देखते हैं कि सिक्के की उछाल में हमें चित या तो प्राप्त होता है या पट प्राप्त होता है और अलग अलग उछालों में अलग अलग परिणाम चित या पट के रूप में प्राप्त होते हैं। इसका मतलब हम घटना का नाम ले रहे हैं सिक्के की उछाल और उसमें कुल संभव परिणाम हमें प्राप्त हो रहे हैं 2, चित और पट। देखते हैं सिक्के में चित की संख्या कितनी है, 1, और सिक्के में पट की संख्या कितनी है, 1। अब किसी सिक्के की उछाल की घटना में हमें चित या पट आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तब हम कुल संभव परिणाम और अनुकूल परिणाम उसके आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। हम पहले कोई भी प्रायिकता ज्ञात करने से पहले हम कुल संभव परिणामों को देखते हैं। तो यहाँ सिक्के की उछाल में कुल संभव परिणाम है 2 और चूंकि सिक्के में चित की संख्या भी 1 है और पट की संख्या भी 1 है, अतः चित के लिए या पट के लिए प्रायिकता समान होगी और वो होगी 1/2। इसे सूत्र रूप में इस तरह से लिखते हैं, P मीन्स प्रोबेबिलिटी एंड E इवेंट को शो कर रहा है और यहाँ इवेंट है सिक्के की उछाल। तो इसे कुल संभव परिणाम 2 और उसके लिए अनुकूल परिणाम 1, इस तरह से प्रायिकता हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें ना कोई बड़े सूत्र की जरूरत है, ना कोई बड़ी कैलकुलेशन की। अब इसी प्रायिकता को हम पासे की उछाल में समझने की कोशिश करते हैं। पासा आप जानते होंगे, आपने देखा भी होगा, नहीं है तो हम आराम से बना भी सकते हैं, बाजार से भी खरीद सकते हैं। हम अलग अलग तरह के पासे बच्चों को दें, छोटे छोटे समूह में विभाजित करके। इसमें देख रहे हैं आप, एक अलग अलग पृष्ठों पर अलग अलग संख्या अंकित है, 1, 2, 3, 4, 5
और 6, इस तरह से अलग अलग संख्याएं अंकित होती है। इसके 6 पृष्ठ हैं। इस पासे की सहायता से हम प्रायिकता को ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम पासे को फेंक कर देखते हैं। इस पासे की उछाल में इस तरह से बच्चों का समूह बनाकर पासा फेंकवाएंगे तो देखिए 1 प्राप्त हुआ। अगली उछाल में हमें 6 प्राप्त हुआ। फिर अगली उछाल में हमें 4 मिला। सिक्के की उछाल पासे की उछाल इस तरह से चलती रहेगी। 6, 4, 3, 6, 4, 2। इस तरह से आप कंटिन्यू छोटे छोटे समूह में बच्चों को बिठाकर इस पासे की उछाल करवाएं और उन्हें लिखवाते जाएं, नोट करवाते जाएं कि अलग अलग उछालों में हमें क्या क्या परिणाम प्राप्त हुए। अब घटना है हमारे पास पासे की उछाल और उसमें हमें कुल संभव परिणाम प्राप्त हो रहे हैं 6। पासे के 6 पृष्ठ हैं और 6 पृष्ठ पर अंकित संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हमें घटना पासे की उछाल में कोई एक संख्या जैसे 5 ले लिया हमने, उसके आने की प्रायिकता क्या है वो ज्ञात करना है। तो उसके लिए भी वही, पहले हमें कुल संभव परिणामों को देखना है। तो जैसा हम जानते हैं पासे की उछाल में हमने ऊपर लिख रखा है कि कुल परिणाम हमें 6 प्राप्त हो सकते हैं। उसमें से अनुकूल परिणाम, तो चूंकि पासे पर 5 एक ही बार अंकित है तो 5 आने की प्रायिकता अगर हम ज्ञात करना चाहते हैं तो वो होगी 1/6। इसी तरह से अगर हमें यह पूछा जाए कि संख्या 2 आने की प्रायिकता क्या है तो सामान्यतः बच्चे गलती करते हैं 2/6 लिख देते हैं। ऐसा नहीं है, पासे पर चूंकि 2 एक ही बार अंकित है इसलिए 2 आने की प्रायिकता भी 1/6 ही होगी। इस तरह से हम पासा हाथ में देकर बच्चों को और गतिविधि करवाते हुए इस पर हम उन्हें आराम से प्रायिकता की ओर ले जा सकते हैं। अब इसी पासे की उछाल की घटना को आगे देखते हैं हम। किसी पासे की उछाल में अगर ये पूछा जाए कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, तब हम देखते हैं पासे पर 4 से बड़ी अंकित संख्याएं कौन सी हैं। बच्चों को हाथ में पासा दें और उन्हें खुद बताएं, उन्हें बुलवाएं, उनसे ही बुलवाएं तो वो खुद देखेंगे कि 4 से बड़ी अंकित संख्या पासे पर मात्र 2 हैं, 5 और 6। तो ये हमारे लिए अनुकूल संख्या हुई इस प्रश्न के लिए, इस समस्या के लिए। अब किसी पासे की उछाल में 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है तो वही हमें पहले कुल संभव परिणामों को देखना है और फिर अनुकूल परिणामों को। यहाँ चूंकि पासे की बात कर रहे हैं तो कुल संभव परिणाम है हमारे पास 6 और अनुकूल परिणाम अर्थात 5 और 6 जो 2 अनुकूल संख्याएं हैं वे, अतः 2/6 लिखा जाता है और इसे अगर हम सरल भिन्न के रूप में लिखते हैं तो 1/3। यही इसी तरह से पासे की उछाल के आधार पर बहुत सारे प्रश्न निर्मित किए जा सकते हैं। हम अगले वीडियो में इस तरह की और बात करेंगे। RSCRT द्वारा निर्मित इस तरह की गतिविधि पुस्तिका का आप उपयोग नो बैग डे के दिन, शनिवार कार्य के दिन करें और इन गतिविधियों को बच्चों के साथ शेयर करेंगे तो कंसेप्ट को हम आराम से अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।